स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 की गणित की जो हमारे पाठ्य पुस्तक है एक तारा, उसका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट अध्याय नंबर 4, घुमा कर देखो। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम कौन सीखने वाले हैं, किन किन प्रकार के कौन होते हैं, किस प्रकार से आप चांदे की सहायता से कौन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आपने पहिया, फिरकनी, पंखा, घड़ी की सुई, दरवाजे को घूमते हुए देखा होगा। पंखा पूरा घूमता है, घड़ी की सुई भी घूमकर पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन दरवाज़ा तो एक चौथाई ही घूमता है। आपने आसपास देखी कौन सी वस्तुएं कितनी घूमती हैं? तो अपने आसपास में स्टूडेंट्स आपको क्या क्या दिखता है? घड़ी दिखती है, पंखा दिखता है, पहिया दिखता है। जो भी चीज़ घूमती हुई दिखती है उसके जो कौन है वे चेंज होते रहते हैं। तो आपने कौन सी देखी है आपको बताना है। अनु ने आइसक्रीम वाली दो डंडियों में एक छेद कर कर धागे से जोड़ दिया। अब वह जितना चाहे उतना घुमा सकता है। तो स्टूडेंट, इसमें इस प्रकार से आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। फिसल पट्टी का खेल। अनु के स्कूल में फिसल पट्टी बनी हुई है। वह रोज़ आधी छुट्टी में उस पर अपने मित्रों के साथ खेलती है। उसे बड़ा मज़ा आता है। सीढ़ी पर चढ़ती है और पट्टी से फिसलते हुए झट से नीचे आ जाती है। इस फिसल पट्टी की ओर आओ, इस पर जल्दी से फिसल कर आते हैं। तो आपने भी कभी फिसल पट्टी पर खेल खेला है? बताइए। और फिसल पट्टी पर नीचे जल्दी क्यों आ जाते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये पूरा कौन का खेल होता है। उस कौन होता है उससे हम जल्दी से नीचे आ जाते हैं। ये रवि ने गत्ते की फिसल पट्टी बनाई है। स्टूडेंट्स, आप भी दो गत्तों की पट्टियाँ जोड़कर फिसल पट्टी बनाइए और उस पर बॉल या बोतल के ढक्कन लुढ़का कर आप देख सकते हैं कौन सी फिसल पट्टी से वस्तुएं जल्दी नीचे आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग कौन पर फिसल पट्टी बनानी है, तो आपको देखना है कौन से कौन पर जल्दी आती है। दो गत्ते दोनों ये दोनों गत्तों की पट्टियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ एक कोना बना होता है। गत्ते की दो पट्टियों के बीच बन रहे फैलाव में हम कौन को देख सकते हैं। इस प्रकार के झुकाव, घुमाव, मुड़ाव को कौन कहते हैं। जिस कोने पर ये कौन बना रहता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। जहाँ पर दो रेखाएं स्टूडेंट्स मिलती हैं, ये होता है शीर्ष और ये होता है कौन। ठीक है। तो आप देखिए, ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की स्लाइस है, यहाँ पे देखिए कौन बना। ये कैंची है, यहाँ पर कौन बना। ये दो लाइनें हैं, यहाँ पर कौन बना। हमारी उंगलियों के दो बीच की जगह है, वहाँ पर भी कौन बना। हर जगह कौन बनता है। जो भी चीज़ मूव करती है, जो भी चीज़ हिलती है, उनके बीच में, दो चीज़ों के बीच में कौन बनता है। अपने अपनी कक्षा की आसपास कौन ढूंढें और आपस में चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि टेबल है स्टूडेंट, देखिए ये टेबल का पाया है और ये ऊपर की लकड़ी है, इनके बीच में स्टूडेंट 90 डिग्री का कौन बना हुआ है। ये किताब है स्टूडेंट्स, कितनी खुली हुई है, जितनी खोलोगे उतना हमारा कौन बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये कौन स्टूडेंट्स लगभग 120 डिग्री का है। इसी प्रकार से साइकिल में ये कौन है, इधर कौन है, बहुत सारे कौन हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार डालियाँ हैं, इधर भी कौन बने हुए होते हैं। आगे देखते हैं कौन। सामने के चित्र में घड़ी की दो सुइयां खुली किताबें के बीच में, दो दीवारों के बीच में झुकाव को देखिए। इनके बीच में कौन कहाँ बन रहा है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो मिनट की सुई है और घंटे की सुई है उसके बीच में कौन बन रहा है। सेकंड की सुई है, घंटे की सुई है, उसके बीच में बन रहा है। और मिनट की सुई है और सेकंड की सुई है, उसके बीच में बन रहा है। यहाँ पे किताब में स्टूडेंट्स आप जितना खोलेंगे उतना कौन बढ़ेगा। दीवारों के बीच में स्टूडेंट्स, दो दीवारों के बीच में कौन बना होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, माचिस की तीलियों से चित्र बनाते हैं और इनमें कितने कौन हैं। क्या आप अपनी तीलियों को कौन को बदल कर आकृति बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं स्टूडेंट्स। जिस प्रकार से आप तीलियों को जोड़ेंगे उस प्रकार से आकृति बढ़ती जाएगी। देखिए अनु, सभी कौन एक बराबर नहीं लग रहे हैं, किसी में कम घुमाव है, किसी में ज़्यादा घुमाव है। क्या हम इनको नाप सकते हैं? बिल्कुल नाप सकते हैं। किससे नापेंगे स्टूडेंट्स? हम ये नापेंगे चांदे की सहायता से। रवि, हाँ अनु देखो, हमारी शिक्षिका ने हमारे कागज़ की पट्टी से कौन जांचक बनवाया है। आप भी बनाकर देखिए स्टूडेंट्स। एक कागज़ की पट्टी लो, उसको मोड़कर अंग्रेजी में एल का आकार दे दो। इस प्रकार एक कौन जांचक तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो कौन बन रहा है वह क्या होता है स्टूडेंट्स? समकोण होता है। जो एल आकार हम बनाते हैं वह क्या होता है स्टूडेंट्स? एक समकोण होता है। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहा जाता है। किसी वस्तु में जहाँ कौन बन रहा है वहाँ एक सिरे को उस वस्तु के एक किनारे पर रखो और पता करो कि कौन
इससे छोटा है या बड़ा है। अनु ने मापे कौन, देखिए अनु ने एक जो मापा है ये स्टूडेंट समकोण के बराबर है। ये समकोण से बड़ा है। जो हमारा पंखा होता है उसकी दो पंखड़ी होती हैं, उसके बीच में कोण 90 से बड़ा होता है। ये समकोण से छोटा है स्टूडेंट्स, तो ये समकोण से छोटा है। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है आगे कि समकोण से बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं और समकोण से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप भी आयताकार कागज़ को मोड़कर एक कोण जांचक बना सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि कोण जांचक बनाया है। एल के आकार का होता है ये, ठीक है। अनु, ये कोण जांचक तो बहुत काम का है। अच्छा, मैं भी तुम्हारे नाम के ए अक्षर में बने कोण का पता करता हूँ। देखिए इसमें कितने समकोण हैं और कितने समकोण से छोटे हैं और कितने समकोण से बड़े हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए रवि, अक्षर ए में 2 समकोण हैं, 2 समकोण से ज़्यादा हैं। कौन कौन से, ये और ये। और शेष कोण समकोण से छोटे हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है, समकोण से छोटे हैं। हाँ रवि, तुम्हारे आर में के अक्षर में एक कोण समकोण से छोटा है। बिल्कुल, हम आर बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये समकोण से छोटा होता है। बिल्कुल ठीक पहचाना। आप भी अंग्रेजी में नाम, अपना नाम का जो आगे का अक्षर होता है उसमें बनने वाले कोणों को स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि वह समकोण से छोटा है, बराबर है या फिर बड़ा है। जैसे कि टी है, जांचक लगाया, ये स्टूडेंट्स इसमें 2 समकोण बन रहे हैं, यहाँ और यहाँ। आपने आसपास में ऐसी वस्तुएं देखी हैं जिनमें कोण बनते हैं और चित्र बनाइए और कोण जांचक की सहायता से कोण मापकर तालिका में लिखिए। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने देखा है किताब स्टूडेंट्स समकोण भी हो सकता है। आप जितना खोलोगे, आप इधर यूँ खोल लोगे किताब, समकोण बन जाएगा, और इस तरह से खोलोगे तो अधिक कोण बन जाएगा। अधिक कोण बोलते हैं समकोण से बड़े कोण को, और छोटा खोलोगे तो समकोण छोटा हो जाएगा, तो मतलब कि न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। टेबल 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट, समकोण होता है। बोर्ड, ये बोर्ड है स्टूडेंट्स आपका, इसमें सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के आप समकोण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, घड़ी की सुइयां बनाकर निम्न अनुसार कोण दर्शाइए। जैसे कि ये है समकोण है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है, तो इसमें देखिए हमें अधिक कोण बनाना है, तो एक 10 पे बना दी हमने सुई, एक 3 पे बना दी, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये अधिक कोण हो गया। इसमें एक 12 पे बना दी, बड़ी सुई हमने 2 पे बना दी, तो ये न्यून कोण हो गया। नेक्स्ट देखिए, घड़ी में देखिए और बताइए कितनी बार घड़ी में सुइयों के बीच समकोण बनता है। स्टूडेंट्स आप ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 4 ही बार बनता है, बट नहीं, आप अगर इसको डीपली स्टडी करेंगे तो 44 बार बनता है कुल 24 घंटे में। इसमें बताया नहीं है कितने घंटे, मतलब कितने घंटे में पूछ रहा है ये, तो स्टूडेंट्स हम इसमें लिख सकते हैं 12 घंटे में 12 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। कोण का मापन, रवि तीलियों के बीच में 2 कोण देखें, दोनों ही कोण समकोण से छोटे हैं। हाँ, पर इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या हम सेंटीमीटर या मीटर से नापते हैं? बिल्कुल गलत। कोण हमेशा स्टूडेंट्स हम डिग्री से नापते हैं, यही बताया गया है स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट है, अनु में से आधा है पूरा, जैसा चाहो वैसा घुमा सकते हैं। देखो आधा घुमा दिया, बढ़िया। इसमें कोण बना है 180 डिग्री का। अगर कोई रेखा सीधी बन जाती है तो उसके बीच में 180 डिग्री का कोण होता है स्टूडेंट्स। रवि 180 डिग्री का आधा यानी कि 90, तो ये 90 समकोण होता है, ठीक है। और समकोण से छोटा न्यून कोण और समकोण से बड़ा अधिक कोण होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वही बताया गया है। आओ देखिए चांदा, स्टूडेंट्स ये होता है चांदा। अनु, इसमें तो पैमाने की तरह संख्या भी लिखी है और हर 2 संख्याओं के बीच में 10 भाग किए गए हैं स्टूडेंट्स। जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स उसमें 10-10 भाग, जैसे 0 के बाद में डायरेक्ट 10 डिग्री आएगा तो इसके बीच में क्या हो गए, 10 भाग हो गए, ठीक है। सबसे पहले चंदे के मध्य बिंदु को कोण के शीर्ष पर रखते हैं, जहाँ पे कोण, जैसे कि ये है स्टूडेंट्स एक कोण है, तो 2 लाइनें जहाँ मिलती हैं वो शीर्ष होता है। तो चांदे का जो ये वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, इसको शीर्ष पे रखते हैं, तो यहाँ पे
ये 0 तक जाना चाहिए, ये 0 वाली लाइन होनी चाहिए। फिर ये जहाँ पे जाती है वही हमारा क्या हो जाता है, हमारा कौन हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से नापते हैं, ये बताया है इसमें। नेक्स्ट देखिए, 0 से आगे बढ़ते हुए दूसरी भुजा तक पहुँचेंगे। पता कीजिए कि यह कौन कितने डिग्री का है। स्टूडेंट्स ये आप देखेंगे 30 और 40 के बीच में है, तो 32 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स ये कौन। अनु, हम दोनों 50 डिग्री का कौन बनाते हैं, देखते हैं कौन सही बनाता है। ये रवि ने बनाया है स्टूडेंट्स, ये बनाया है हमारे अनु के द्वारा। स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसने उल्टा बना दिया है, इसने यहाँ से ले लिया, लेकिन हमेशा शीर्ष को मिलाकर हमें बनाना है। बताओ कौन सही, कौन सी माप का सही है स्टूडेंट्स। तो रवि के द्वारा बनाया गया कौन सही है। अनु का गलत है क्योंकि उसने उल्टी दिशा से मापा है। नेक्स्ट है, यह भी जाने समकोण से छोटा न्यून कौन होता है, समकोण से बड़ा अधिक कौन जो 180 डिग्री से कम का होता है। मतलब कि 90 और 180 डिग्री के बीच का जो कौन होता है स्टूडेंट्स, वह क्या होता है, अधिक कौन होता है। तो बताइए ये कौन सा कौन है स्टूडेंट्स, ये है 90 डिग्री का कौन, मतलब कि समकोण। और ये कौन का माप देखिए कितना हो रहा है, 45 डिग्री का हो रहा है स्टूडेंट्स, 40 और 50 के बीच में है एग्जैक्ट। नेक्स्ट इस कौन का माप देखिए, ये बिल्कुल सीधी लाइन हो गई, तो 180 डिग्री का हो गया। और ये स्टूडेंट देखिए नापेंगे तो 60 डिग्री का आएगा। नेक्स्ट है, पहले अनुमान लगाइए फिर चांदे से कौन को मापिए। देखिए अब ऐसे अपन नॉर्मली अनुमान लगाएंगे कितने डिग्री का मान सकते हैं, 50 डिग्री का। वास्तविक नापेंगे 60 डिग्री का निकलेगा। इसको नापेंगे स्टूडेंट्स, अनुमानित 30, वास्तविक 35, अनुमानित 125, वास्तविक 120। नेक्स्ट देखिए, इन आकृतियों के सभी कोणों का माप डिग्री में बताना है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स 60 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री का है, और ये 108 डिग्री का एक कोण है। आप नापेंगे 108 डिग्री का निकलेगा। नेक्स्ट है, पहली बुझानी है। यह है 8 तीलियों से बना एक चौकोर खेत है, इसके चारों कोनों पर एक एक पेड़ है। ठीक है, अब 4 तीलियाँ और लो और 12 तीलियों से फिर चौकोर खेत बनाओ। तो ध्यान रहे कि पेड़ अपनी जगह पर खेत के बाहर ही हों, हमें अंदर नहीं लेना है खेत के। तो आओ देखो कोने पर बने कौन को बदलने से क्या काम चल जाएगा। हाँ चल जाएगा। कैसे चल जाएगा स्टूडेंट्स, इन्होंने एक जगह पर एक एक तीली और बढ़ा दिए, तो ये एक तीली, ये एक तीली, ये एक तीली, इस प्रकार से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सभी जगह बन जाएगा और पेड़ भी हिलाने नहीं पड़ेंगे, पेड़ भी हमारे बाउंड्री पर ही रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। इस प्रकार से बन जाएगा स्टूडेंट्स ये। तो हाँ लिख देंगे इसका उत्तर हम। नेक्स्ट है, चांदी की सहायता से कौन बनाना है स्टूडेंट्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है कौन किस प्रकार से बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हमें स्वयं करके देखना है स्टूडेंट्स। चांदी की सहायता से 45 डिग्री का, 105 डिग्री, 90 और 150 डिग्री का कौन बनाना है। देखिए मैं आपके लिए बना कर लाया हूँ, इस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये 45 डिग्री का है, ये 90 डिग्री, 105 डिग्री, और ये हमारा 150 डिग्री का कौन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास कार्य आ गया है। मिलान करना है स्टूडेंट्स। न्यून कौन 90 से कम, अधिक कौन 90 और 180 से कम, 90 से अधिक 180 से कम, सम कौन 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखिए, चांदी की सहायता से स्टूडेंट्स हमें माप कर लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 50 डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये 125 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन को किससे मापा जाता है, डिग्री में नापा जाता है। किस में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। एक आयताकार दीवार है, उसमें कितने डिग्री का कौन होगा, आयताकार दीवार स्टूडेंट इस प्रकार की हो गई, इसमें 90 डिग्री का समकोण होता है। ठीक है, समकोण होते हैं 4, तो 90 डिग्री उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जहाँ दो किरणें आपस में मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कोण मापने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चांदी की सहायता से हमें कोण बनाकर देखने हैं 90, 120, 45 और 160। आइए देखते हैं। देखिए 90 इस प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, 120 इस प्रकार का होता है, 45 इस प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है हमारा 160 डिग्री का स्टूडेंट इस प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अध्याय 4 कक्षा 5 के लिए घुमा कर देखो का पूरा सॉल्यूशन, और पूरा समझाया है ढंग से। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।